हे मूर्ख, व्यर्थ का बोझा क्यों उठा रहे? मेरा जन्म हुआ मृत्यु होगा, यह व्यर्थ का बोझा है। उपजे बिन से संसार, जो उत्पन्न होते हैं वो संसार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं वो संसार नष्ट होते हैं। अपनी उत्पत्ति और नाश मानकर मूर्ख व्यर्थ का बोझ उठाते हैं। ये उत्पत्ति नाश का जो बोझ यानी जन्म मरण का जो बोझा है, ये मूर्खता से ही उठाया जाता है। न तो अपना कभी जन्म हुआ है, और जन्म ही ना हो तो मृत्यु की बात ही। दे अभिमान कर तो दुख पावे, माने मेरो परिवार। देह को अपना आपा मानते हैं, इसी कारण सारा दुख है। देह को अपना आपा मानते हैं तो देह की दशा अपनी दशा मान लेते हैं। देह को नाश करने वाले भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग पीड़ा को अपने नाश करने वाला मानकर दुखी रहते। और अपना शरीर आपा मान लेते हैं तो शरीर के परिवार को अपना परिवार मान लेते हैं, तो परिवार की दशा का भी भुगतान करते रहते हैं। मूर्ख मेरे सारू सब मान संपत्ति करते नहीं विचार, विचार नहीं करते हैं कि ये जो अपने शरीर की जो कमाई है वो शरीर के काम आती है कि अपने निराकार के काम आती है। विचार करने पर पता लगता है कि संसार की कमाई संसार के काम आती है। नहीं काम कुछ आवे अपने, सभी स्वरूप निराकार। सबका स्वरूप निराकार स्वरूप है। निराकार के भला कोई संसार की नाशवान वस्तु कैसे काम आ सकती, और निकारे वस्तु के लिए कौन सी चिंता और कौन सी दुख की बात होती। जग की कमाई जग के सारू, जड़ जग सब संसार। संसार जड़ नहीं समझते हैं अपनी सहायता और हत्या में, और अपनी कभी कोई सहायता हत्या करने वाला कोई है ही नहीं। अपने सारू मुड़ मान दुख पावे, खावे जन्म की मार। अपना जन्म मार मान कर ही जन्म की मार खाते हैं, और जब अपना जन्म मानते हैं तो जो जन्म में काम आने वाली है उसी को अपने सारू मुड़ मान दुख पावे। भूख प्यास रोग बहु पीड़ा, जलम मन संसार। ये भूख है प्यास है ये शरीर में होती है, ये रोग पीड़ा सारी शरीर में होती है, और जलम मन संसार शरीर में होता है। और अपना जलम मन मान करके मूर्ख दुख पाते रहते। लग 84 जून जगत की, जड़ सब घर परिवार। ये लग 84 जूनियों में जितना जो शरीर अच्छा बुरा ऊंचा नीचा दिखाई देते हैं, सब जूनियां जगत की है, अपनी कोई जूनी नहीं है। अपनी जूनी मान करके लग 84 जूनियों का भोग करते हैं मूर्खता से। अपने से अलग सब जानो, स्वर्ग नरक संसार। ये स्वर्ग है तो संसार के लिए संसार है, और नरक है तो संसार के लिए संसार है। अपने लिए न को स्वर्ग है न को नरक। नहीं स्वर्ग में लाभ कसो भी, नहीं नरक का ही भार। न तो नरक अपने को कुछ बिगाड़ सकता है, और न कुछ स्वर्ग अपने को लाभ दे सकता है। अपने निराकार के कुछ काम नहीं आते, न अपना कुछ बिगाड़ कर सकता है न सुधार कर सकता है। झूठो भेष देवता दानव पशु पक्षी नर नार। ये तो भेष बनाया है संसार का खेल करने के लिए। देवता है, दानव है, पशु है, पक्षी है, नर है, नारी है, ये तो केवल खेल करने के लिए नकली भेष बनाया हुआ है। कीट पतंगा भेष अनेकों खेल सभी संसार। ये कीट पतंगा आदि छोटे बड़े अनेकों भेष केवल खेल करने में काम आते हैं, न तो इसी भेष से अपनी कोई हानि होती है न कुछ लाभ होता है। न तो कीट पतंगा भेष बना करके अपना कुछ बिगाड़ होता है, न कुछ देवता का भेष बनाने से अपना कुछ सुधार होता है। ये संसार खेल मात्र है। अच्छा बुरा समझ बिन मानत, मान मान खावे मार। मूर्ख अच्छा और बुरा मानते हैं अपने को, कभी भेष के सही बनाते कभी के सही बनाते हैं,
कभी कहते हैं ओ हो न्याल हो गया, मेरे मैं अच्छा हो गया, कभी कहते हैं मैं बुरा हो गया। अरे भाई ये भला बुरा संसार है। सतगुरु शरण लिया सुख उपजे, दुख नहीं रहे लिंगार। सतगुरु की शरण जीव जाते हैं मनुष्य तन धारण करके, तभी सारे दुखों की निवृत्ति होती है, फिर लेश मात्र भी दुख नहीं रहते हैं। रागों पर कृपा सतगुरु की, समझा हो सुधार। राघु जी महाराज कहते हैं सतगुरु की कृपा से समझ मिली, समझ से ही सुधार होते हैं। सज्जनों, मूल में एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सज्जनों, विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होते हैं, अनुभव में आते हैं। विचार करने पर आप विचार करो, जल्दी आपके अनुभव में आ जाएगा। शरीर से अलग अपना स्वरूप है तो निराकार है। निराकार स्वरूप का धर्म क्या है? निराकार का जन्म कभी हुआ नहीं है, नहीं हो नहीं सकता। तो ये जन्मना, ये धर्म निराकार का नहीं है, जन्म संसार का होता है। संसार के धर्म को अपना धर्म मानना ही अधर्म है। यह जन्मना मरना संसार का धर्म है, यह अपना धर्म नहीं है, इसीलिए इसको कहते अधर्म, यानी धर्म नहीं है। अपना जन्म होना और मरना संभव नहीं है, अपना धर्म नहीं है जन्मना मरना। जन्मना मरना संसार का धर्म है, अपना धर्म नहीं है, इसीलिए नहीं को कहते अधर्म। और अधर्म को धार करके ही जीव सारे दुख पाते हैं, यही एक दुख का कारण है। अधर्म ही पाप है, पाप का ही फल दुख है। यही अधर्म है जो संसार के धर्म को अपना धर्म माने, अपना धर्म नहीं है, इसलिए इसको कहते अधर्म। सज्जनों, बिना विचार संसार के धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं। अरे संसार का धर्म है ये जाति धर्म, कुल धर्म, माता पिता का धर्म, बाप बेटे का धर्म, सगे संबंधी का धर्म, शत्रु मित्र का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, ये संसार का धर्म है। राजा प्रजा संसार है, बाप माँ संसार है, बाप बेटा संसार है, शत्रु मित्र संसार है। ये तो केवल संसार का धर्म है। ये संसार के धर्म को अपना धर्म मानना अधर्म है। ये संसार का धर्म संसार का ही मानना है, अपना नहीं मानना है। ये अधर्म ही पाप है, इसलिए संसार के धर्म को संसार का धर्म, ये तो केवल खेल करने की मर्यादा है। खेल करने में संसार का धर्म काम लेते हैं, वही संसार का धर्म मनुष्य जन्म का विशेष खेल होते हैं, तब संसार का धर्म माना जाता है कि भाई ये बाप है तो बाप का धर्म है, ये बेटा है तो बेटे का धर्म है, ये पति है तो पति का धर्म है, ये पत्नी है तो पत्नी का धर्म है, ये संबंधी है तो संबंधी का धर्म ये, राजा है तो राजा का धर्म ये, प्रजा है तो प्रजा का धर्म ये है। ऐसे ये तो संसार का धर्म है, अपना धर्म नहीं है। संसार के धर्म को अपना धर्म मान लिया और संसार जड़ पदार्थ है, ये तो नए धर्म में समझते है, नए अधर्म में समझते है। ये खेल के धर्म है। केवल मनुष्य जन्म में जो ये संसार के धर्मों को धारण करना है, ये खेल करने के लिए संसार के धर्मों को धारण किया है। इसी को अपना धर्म मत समझो, अपने धर्म की तरफ ध्यान दो। अपना धर्म नहीं है ये, अपन शरीर नहीं है, अपन संसार नहीं है। ये संसार के धर्म को अपना धर्म मानना, यही सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल से ही जीव सारे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए भाई संसार के धर्म को संसार का धर्म मानते रहो, अपना धर्म मत मानो। अपना धर्म संसार के धर्म को अपना धर्म मानना, ये सबसे बड़ा धोखा है।